नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में शहर शहर में जो सड़कों पर कोहराम है, वो तो सिर्फ ट्रेलर है। उत्तर प्रदेश से और ज्यादा गंभीर हालात मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज्यादा गंभीर हालात महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में इंदौर से लेकर के और तमाम इलाकों से जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के और तमाम लोकल समस्याओं को लेकर, स्थानीय समस्याओं को लेकर के वहां पर कांग्रेस की सक्रियता ने लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो महाराष्ट्र में असली फिल्म महाराष्ट्र में ही रिलीज हो रही है। 200 किलोमीटर सड़क पर, 200 किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर के मार्च में तो सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं। 200 किलोमीटर तक 70,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। ऐसा लगता है अगर आप दूर से विजुअल देखेंगे तो लगेगा लाल समंदर है। अभी विजुअल भी दिखाते हैं, लाल समंदर लगेगा आपको। और ये लोग राजधानी पर धावा की तैयारी में हैं। मोदी एंड कंपनी के हाथ पांव फूले हुए हैं और सरेंडर की चर्चाएं अब मुंबई में जोरों पर है। भाऊ को लाइए, खबर दिखाएं, हेडलाइन दिखाएं, विजुअल दिखाएं। भाऊ स्वागत है। ये मुझे लगता है कि पिछले काफी वक्त में किसान आंदोलन जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर हुआ था, जो वहां पर जनसैलाब था, और हालांकि वो जनसैलाब एक जगह स्थिर था, उसको छोड़ दिया जाए तो पिछले 12 साल में मुझे सबसे बड़ा जनसैलाब नजर आया है, सबसे बड़ा जनसैलाब। जरा भैया खबर लाइए, हेडलाइन लाइए पहले और फिर विजुअल दिखाएं। लाल तूफान मोर्चा, किसान सभा का मुंबई कूच, हजारों किसानों का मार्च, सड़कों पर जनसैलाब। जब ये सब पोर्टल लिखने लगे जनसैलाब, सोचिए कभी नहीं ये सब लिखते। जब ये लिखने लगे तो आप कल्पना कीजिए क्या हालात होंगे। ये अंबानी चैनल पर देखिए, किसानों का लाल तूफान पैदल मार्च जारी, लाल तूफान नाम ही रख दिया है। 3 फरवरी को मुंबई पहुंचने की तैयारी। अगला लाइए। लाल सैलाब की गूंज के बाद बैकफुट पर आई फडणवीस सरकार, अब किसानों से बातचीत की तैयारी। ये हालांकि अभी तक ऑफिशियल कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो भीतर की चर्चाएं हैं कि ये भीड़ देख करके मुंबई घुस गई तो क्या होगा, वो देख करके पहले से ही दिल्ली से लेके मुंबई तक हिला हुआ है। ये विजुअल्स देखिए आप। नासिक से मुंबई की दूरी 200 किलोमीटर है। ये नासिक से चले हैं और मुंबई तक। रात के भी विजुअल भी आपको दिखाएंगे, दिन का विजुअल है। ये जरा देखिए जनसैलाब। और जहां ठाणे में तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, ठाणे में एंटर कर चुके हैं, मतलब ठाणे में प्रवेश हुआ है इनका। ये देखिए जरा आप। नॉर्मली आप भीड़ भाड़ देखते होंगे तो उसका जो है आपको शुरू और अंत दिखता होगा। ये देखिए पूरा का पूरा कैमरा ही घुमा दिया, कैमरामैन ने पूरा का पूरा घुमा दिया। ये देखिए दोबारा फिर घुमा, ये देखते जाइए। कहां आपको कहीं दिख रहा है शुरू में? समंदर देखते हैं कभी, बीच पे जाइए देखिए अंत नहीं नजर आता, सामने कहीं अंत नहीं है और पीछे कैमरा जा रहा है तो पीछे कहीं अंत नहीं नजर आ रहा। ये तस्वीरें हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, ये विजुअल्स देखिए आप, महिलाओं की संख्या। नॉर्मली आंदोलन में आप देखते होंगे पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, खासकर किसान आंदोलन में भी। हम तो किसान आंदोलन को करीब से हम लोग ने कवर किया, देखे, तो महिलाओं की भागीदारी रहती है वो, लेकिन उस लिहाज से सड़कों पर कम होती है। लेकिन यहाँ पर इस मोर्चे में, इस लाल तूफान में महिलाएं बड़ी संख्या में। विजुअल देखिए, एक विजुअल नहीं है, और नारे क्या लगा रहे हैं अभी हम एक बार सुनवा दीजिए नारे, क्योंकि मराठी
लगता है क्या कि नारा लग रहा है जमीन, भाऊ? ये नारा ये लग रहा है कि जमीन किसके है, जमीन हमारी है। हाँ, और कौन कहता है देंगे नहीं, हम तो अपने हक लेके रहेंगे। इसके हाँ, बाद है स्मार्ट मीटर बंद करो बंद करो। स्मार्ट मीटर का भी एक इशू है आशीष, हाँ, जिसको हाँ, लेकर बिल बढ़ने का, और ये सब अडानी सेठ का मामला, मतलब ये सब वही बीएससी, अब बॉम्बे कंपनी भी अब अडानी के पास ही गई है। कई जगह इलेक्ट्रिक का है तो अडानी ही मुंह में आता है। हाँ, बेसिकली ये एक जिले का क्राउड है आशीष। हाँ, ये आदिवासी और किसान हैं। ये नासिक जिले से अब निकल चुके हैं और ये ठाणे जिले के बॉर्डर पे आ गए हैं। हाँ, ठाणे शहर में नहीं घुसे हैं, बॉर्डर पे आ रहे हैं। इनको अब बॉर्डर से अंदर तक जाते जाते और मुंबई पहुंचते पहुंचते 3 तारीख हो जाएगी। हाँ, अनुमान है करीब करीब 70 से 80 हजार लोग इस लॉन्ग मार्च में शामिल हैं। हाँ, जरांगे पाटिल के लॉन्ग मार्च के बाद ये फिर एक दूसरा लॉन्ग मार्च दिखाई दिया, और ये मात्र नासिक जिले का है। हाँ, ये नासिक जिले के, सोचिए। हाँ, ये सिर्फ नासिक जिले का है। हाँ, अब ये नासिक से निकला है, और नासिक से लगातार कई जो जगहें हैं, जो छोटे छोटे गांव है, डिंडोरी से शुरू हुआ ये मार्च हम्म, नासिक के पास से, सुरगना, कड़वन, चांदवड़, नांदगांव, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी होते हम्म, हुए, ठाणे होते हुए मुंबई पहुंचेगा। हम्म, तो ये रास्ते में लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये कारवां बढ़ता जा रहा है। हम्म, इनकी मांगे जो है वो खासकर आदिवासी और किसानों का कंबाइंड मार्च है। हम्म, तो आदिवासी भाइयों की और किसानों की बहुत सारी लंबित मांगे हैं, हम्म, जैसा वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन। आपने कानून तो बना दिया, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, आप कानून बना देके टालियां बटोर लेते हो, संपादक के लिखे जाते हैं, हेडलाइंस बनती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन ही नहीं होता। वन भूमि और गायरान धारकों को अलग सातबारा, वन हम्म, भूमि जिनके नाम पे है, और गायरान मतलब गोचर की जमीन जो हम्म, है, उसका अलग भूमि अभिलेख में उसका एक एंट्री होनी चाहिए, जो 7/12 कहते हैं महाराष्ट्र में। हम्म, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगना चाहिए। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का पानी स्थानिक लोगों को उपलब्ध करवाना चाहिए। कई मांगे हैं, और ये मांगे आज से नहीं, कई सालों से पेंडिंग है। जब भी लोग आते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल ये काम होगा, सरकार एक कमेटी नियुक्त करती है, वो कमेटी की फाइंडिंग होती है, वो मार्च की हवा निकाल देते हैं, और उसके बाद ढाक के 3 पात वहां के वहीं है। इसलिए इस बार जब ये आ गया है मामला, तो हम्म, मंत्रालय ने आज एक डेलीगेशन को मंत्रालय बुलाया गया था। हाँ, इनके नेताओं में से एक डेलीगेशन मंत्रालय आके आज बातचीत करे। हम्म, ये गिरीश महाजन का ही जिला है, का पालक मंत्री है। तो गिरीश महाजन ने भी इनिशियली कुछ बात करने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। हम्म, अब सरकार बार बार उनको बोलती है कि आप मुंबई मत आ जाइए, पहले आप हमसे बात करिए। और हाँ, सरकार इनका मुंबई पहुंचने के पहले, यानी 3 तारीख का इनका टारगेट है कि मुंबई में घुस जाएंगे। हाँ, मुंबई, क्योंकि ठाणे शहर के बाद मुलुंड लगता है, मुलुंड चेक नाके से मुंबई शुरू होता है, हाँ, उसके बाद मुलुंड से फिर आगे आप मुंबई ही मुंबई है। तो क्या वहां ये रोक पाएंगे, सवाल ये है। इसके पहले क्या निगोशिएशन होगा, उस हम्म, निगोशिएशन में क्या सरकार बातें मांगेगी। यदि आप हम्म, कहते हो कि वही जितने भी आदिवासी है जो वन में रहते हैं, वनवासी है, उनके हम्म, कानून का क्रियान्वयन करने की मांग है, कानून नहीं मांग रहे नया, जो हम्म, कानून है उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हम्म, और ये पहली बार है, लोग कहते हैं कि भाई लेफ्ट पार्टी मर गई है, लेकिन कुछ पैचेस है महाराष्ट्र में जहां लेफ्ट, इसके पहले हमने उस सी पोर्ट के खिलाफ लड़ते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा हाँ, था, जिस हाँ, आंदोलन को भी, वो भी लेफ्ट और आदिवासियों के साथ है। हम्म, आज भी नासिक से लेके गुजरात के बॉर्डर तक कुछ पैचेस है जहां आज भी लेफ्ट का वजूद मौजूद है। हम्म, और आदिवासियों के लिए लगता है कि आदिवासी की बात बीजेपी करती है, बात बाकी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन हम्म, आदिवासियों को समझते कितने लोग हैं। हम्म, वनवासी कल्याण जो है वो किसका कल्याण करता है भगवान जाने। वनवासियों के बीच में आप बात करते हो तो सिर्फ धर्म धर्म कन्वर्शन की बात होती है। हम्म, वनवासी का कल्याण धर्म कन्वर्शन में नहीं है। हम्म, क्रिश्चियनिटी से आप उनको हिंदू बनाओगे, उससे कल्याण नहीं होगा उसका।
उसका आपका कल्याण होगा कि आपको लगता है कि हमने हिंदुइज्म में उसको वापस लाया। वो बेसिकली कन्वर्ट क्यों हुआ? वो निग्लेक्टेड था, आपने उनके तरफ ध्यान तक नहीं दिया, आपने उनको एजुकेशन की सिस्टम नहीं दी, आपने आदिवासियों को हमेशा अलग रखा, उसको अपने समाज के निम्न स्तर पे रखा। और यदि अंग्रेज आके या कोई क्रिश्चियन मिशनरीज आके उनको एजुकेट करती है, उनको घर देती है, उनके बीच में का भेदभाव खत्म करती है, तो उनको वो अपना लगने लगता है। यही कारण है। ये देखिए भाऊ, ये फोटो जो देखिएगा, हाँ, ये जो है, ये फोटो स्पेशली हम दिखा रहे हैं, ये उसी मार्च का फोटो है। रात में भी मार्च करने के बाद जब रुकते हैं, ये देखिए महिलाओं को, ये बुजुर्ग महिलाएं, ये बिल्कुल, मतलब किसी भी सरकार को, ये एक फोटोग्राफ है ना, ये फोटोग्राफ अकेले में एक आंदोलन है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ ये फोटोग्राफ, सिर्फ 2 इसमें बुजुर्ग महिलाएं हैं, 70 साल 75 साल से कम उम्र नहीं है। 70-75 साल की उम्र में 200 किलोमीटर का मार्च करना पड़ रहा है, डूब और मरे सर, चुल्लू में शाम पानी में को डूब। चूल्हा, शाम को ओपन ग्राउंड में चूल्हा लगा के दाल चावल सब्जी जो तरकारी जो साथ में लेके चल रहे होंगे, वही बना हाँ, के खा रहे और खिला रहे साथियों को। हम्म, ये कोई यहाँ पे कोई बीजेपी की रैली नहीं है जहाँ पे पूरी साग सब्जी के पैकेट्स आते हो हाँ, हाँ, या धरना सेठ के तिजोरी खुलती हो। हाँ, ये वो गरीब तबका है कि जिनके कईयों के पैरों में चप्पल नहीं होगी। हाँ, ये आदिवासी किसान तो वैसा भी बर्बाद है। हाँ, अरे आदिवासी समाज है जो सिर्फ सुनता आ रहा है कि उसकी अच्छाई हो रही है, सिर्फ उसको सुनाया जाता है कि आपके लिए बहुत कानून बने हैं। गोचर की जमीनें नष्ट हो रही है, पूरे गुजरात की गोचर की जमीन खत्म सी हो गई। लेकिन विपक्ष को जिस गोचर की जमीन पर लड़ना था वो नहीं लड़े, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का ही जवाब देते रहे और मोदी जी निकल लिए। तो आज ये जो आंदोलन है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आंदोलन आपको कहीं दिखेगा नहीं। हम्म। किसी चैनल ने जो आंदोलन, मतलब इतना भव्य, इतनी इतनी जबरदस्त ये रैली, मतलब ये लॉन्ग मार्च है, लेकिन कोई इसको कवर नहीं कर रहा है। भाऊ, ये दुनिया के, मैं 200 किलोमीटर अगर और कल 70 मैं देख 50 रहा था लोग। चैनलों में कि मोदी जी हाथ हिला रहे थे 26 जनवरी को, तो वो एंकर जो था, जो सबसे बड़ा तेज चैनल है देश का, उसका एंकर कह रहा था कि देखिए क्या अंदाज, देखिए हाथ, हाथ क्या हिला रहे, बाप रे, क्या मतलब क्या एक अभूतपूर्व क्या अद्भुत दृश्य है, अनुभूति, क्या अद्भुत दृश्य है, क्या मोदी जी अद्भुत हाथ हिला दृश्य रहे हैं। है। हाँ, मैंने बोला यार हाथ ही हिला रहे भैया, क्या अद्भुत दृश्य है इसमें। जिंदगी गई 26 जनवरी की परेड देखते देखते, सभी आके हाथ हिलाते हैं। और एंकर नहीं कह रही थी कि 2014 के बाद ही इस देश में विदेशी मेहमानों को बुलाना शुरू कर दिया है। अब इनका इनका देश ही 2014 से शुरू हो गया, इनका जन्म ही 2014 में हुआ, क्या बताएं इनको। और ये स्टार एंकर्स है, ये नोट में चिप वाले बताने वाले लोग हैं, ये 2000 के नोट में चिप। वो एक वीडियो में वायरल हो गई थी, वीडियो लीक हो करके, एक पत्रकार की, लोकल अभिनव की, पत्रकार, हाँ, अभिनव की, जो नहीं, अभिनव की, अभी ना, जो अभिनव हाँ, अपना एक यूट्यूब पर ही कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं सब नौजवान पत्रकार। वो ललन टॉप से अलग हो करके वो वायरल हो गया था कि अरे इन सबको हमने टीपी दिया है, इन सबके साथ काम किया है, टीपी ना दो तो इन सबका जो है अपना नाम न ले पाओ, गाली भी निकल अरे गई थी उसके भैया, मुंह से। भले वो अरे गाली निकल भैया, गई, ये है उसी लायक इनकी, सब। इनका इनका आईक्यू आप लेवल बताऊं तो आप हंसी आएगी, मैं जोक नहीं सुना रहा हूं। हाँ, चंद्रशेखर, कौन से चंद्रशेखर, टीआरएस के चंद्रशेखर हम्म। राव, चंद्रशेखर राव, हाँ, सीएसआर, हाँ। वो लेबर मंत्री थे। हम्म, उनने इस्तीफा दिया तेलंगाना पे। हम्म, कई बार टीपी पे जब आप मैटर भेजते हो तो मैटर टूट के आता है, कई बार हम्म, शब्द इधर हम्म, उधर। तो हम्म, एंकर ने पढ़ लिया, एंकरनी ने, हम्म, तेल लगाने के इश्यू पे चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया। हम्म, हम्म, तेलंगाना तो तेल लगाना हो गया, वो हम्म, टूट गया वो शब्द। हम्म, तूने कहा कि तेल लगाने के इशू पे, कि मतलब जैसा कोई मतलब सरकार ने बोला होगा तेल लगाओ सर पे, उनने नहीं लगाया तो हम्म, इस्तीफा हो गया पार्टी से।
ऐसे भी महान लोग हैं। इनका तो हम तो सालों रहे हैं ना आशीष, क्या बताएं किस किस का नाम ले, सालों रहे हैं हम। नहीं, इतने बड़े आज भी हम माल चंदन कवरेज में भाऊ, तो मुझे कवरेज लगता है नहीं कि देना, ये क्राइम माल है। ये क्राइम है। इसे कवरेज नहीं। आप सोचिए किसी भी देश में, दुनिया के किसी देश में भाई 200 किलोमीटर की सड़क पर 70,000 लोग मार्च कर रहे हो, मार्च कर रहे दुनिया हैं, का कौन सा देश है, सिर्फ और सिर्फ यही खबर चलती। खबर चलती, यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ खबर कौन सी चलती है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पत्नी को, क्या आप बर्फ एक दूसरे को मारते हैं, खेलते हैं? हाँ क्या हाँ मैं हाँ बर्फ खेलूं, मैं आपको बर्फ हाँ मारूं? हाँ, ब्रेकिंग बर्फ न्यूज, बर्फ हम्म ब्रेकिंग न्यूज। हम्म, आप इस बर्फ पे चलती कैसे हैं? हाँ, हम सुने क्लिप, वो देखे थे। हाँ, अरे क्या मतलब, क्या बताए पत्रकारिता पे। अब यदि ये पत्रकार है तो हम पत्रकार नहीं हैं। हम्म, ये चाटुकारिता है। उससे आगे शब्द खोजना पड़ेगा भाऊ। मतलब मुझे वो क्लिप देखने के बाद मुझे लग रहा था कि अमृता फडणवीस खुद थोड़ी सी एम्बेरेस हो गई थी हाँ कि ये भी क्या सवाल है क्या कि मैं आपको बर्फ मारूं। और ये चलिए। वहां गए, देवोस गए, स्विट्जरलैंड गए। हाँ, ये पिकनिक पे जाते हैं, नेता भी पिकनिक पे जाते हैं, उनका परिवार पिकनिक पे जाता है। और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, उनके मंत्रिमंडल में लोढ़ा करके एक मंत्री है, हाँ हाँ, उन्हीं लोढ़ा के कंपनी से स्विट्जरलैंड में जाके एग्रीमेंट किया कि वो मुंबई में इन्वेस्ट करेंगे। क्या मतलब, बहुत बढ़िया काम है ना। उनके बेटे के साथ एग्रीमेंट किया, वो बेटा चेयरमैन कंपनी का। बड़ी उपलब्धि मुंबई है। की कंपनी, अपने कैबिनेट मंत्री की कंपनी, वो तो मीटिंग में ही बोलते थे कि भैया ला कागज यार यहीं साइन कर दो, कहाँ दावत जाना है। और फिर वहां आके कहते हैं कि पूरे भारत महाराष्ट्र में मैं इतने लाख करोड़ का निवेश लाया हूं। इनके पिछले दावोस की मीटिंग ये कर दे तो पता पड़े जितना बोलते उसमें से 20% भी आया होता तो आज भारत को जापान से लोन लेना नहीं पड़ता बुलेट ट्रेन के लिए। सिर्फ हवाबाजी आके इतने दुर्भाग्य लाख है। लोगों को बेरोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा बेरोजगारों को। मराठवाड़ा में इतनी फैक्ट्री लगेगी, हम तो तालियां बजाते हैं और फैक्ट्री इंतजार ही हो रहा है अभी तक। ये सब दुर्भाग्य फर्जी, कोई। फर्जी है। इसीलिए ये जो जन सैलाब, मैं बार बार कहता हूं, मुझे मुझे डर लगता है। अब जन सैलाब से मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि ये लोग जब रास्ते पे उतर आए हैं, ये लोग वो है कि जिनकी सहनशीलता खत्म हो गई है, देखिए नहीं, दिखाया नहीं पेशेंस जा खत्म हो रहा गए है। हैं। इतना जो ये विजुअल है, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये विजुअल कहीं पर दुनिया में होता, कहीं भी होता, तो पूरे दिन ये विजुअल चलता, सरकार के मंत्रियों से सवाल होता, उनको बुलाया जाता कि ये देखिए 70,000 लोग, 60,000 लोग, महिलाएं, 75 साल की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, दिन रात चल रहे हैं, पूरे दिन चलते हैं, रात में खाना पका खाते हैं, फिर दिन भर चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों के पास गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास? यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है। इनके लिए भाट, इनके लिए चारण, इनके लिए दलाल, इनके लिए चाटुकार, इनके लिए पामेरियन, इनके लिए गिद्ध, सारे शब्द अब छोटे पड़ गए हैं। ये छोटे उन पड़ रहे शब्दों हैं। से बड़ा इनका आकार हो चुका है इस देश की मीडिया का। सरकार छोड़ दीजिए, सरकार को तो फर्क ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को फर्क है, नरेंद्र को तो मजा आ रहा है। क्या फर्क है? कहीं खबर लिया, कहीं पर ये किया कि भाई कहां पर है 70,000 और 60,000 लोग हैं, कहां पर है? जाओ एक मंत्री बात करो, वहीं पर रास्ते में रोको उनको, वहीं बात करो। जरांगे पाटिल को पब्लिसिटी इसलिए मिल रही थी क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इशू था। हाँ हाँ, वो पॉलिटिकल था। उसके पीछे मराठे नेता थे, हाँ अलग अलग राजनीतिक दलों के, सब इकट्ठा मराठे हाँ होके हाँ, उनको हवा दे शिंदे रहे से थे। शरद पवार सब थे, शिंदे से सब शरद थे, पवार सब थे उसमें। हाँ। सब थे उसमें। इसलिए ये लॉबी उनको खुश करने के लिए कर रही थी, नहीं तो उसको भी गलवा देते। हम्म। लेकिन इनका कोई माई बाप नहीं है। आदिवासियों का कौन माई बाप, किसानों का माई बाप कौन, कोई दिखाने को तैयार नहीं है।
चलिए अब हम तो दिखाएंगे, हमारे तो जितना जहां से ये फुटेज भी हम खोज रहे थे कि कहीं पे एजेंसी एजेंसी से मिल जाए, नहीं मिला। वो ना ना तो ना वहां पे सीपीआई वालों ने डाला था, उनका जो हैंडल कुछ है वहां लोकल देखा। लोकल लोकल चैनल वालों से अभी मैं पूरे रूट में बात लोग करूंगा, और कुछ वो और वीडियोज मंगाने का प्रयास करेंगे, और जैसे जैसा ये मार्च आगे बढ़ता है, जैसे जैसी इनकी मुलाकातें होती है, बैठकें होती है, उस पर लगातार हम अपडेट करते रहेंगे, हम क्योंकि 3 तारीख को के कोई आगे भी सर। अपने अधिकारों के लिए लड़ता हो, उस लड़ाई का साथ देना, ये यही न्यूज लॉन्चर का फिलॉसफी है। और इसी फिलॉसफी के तहत आशीष जी के नेतृत्व में ये चल रहा है। तो इसको कहीं कोई भी यदि अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हो तो उसको जगह मिलेगी यहाँ हमारा पर। तो हम दोनों का जगह बड़े भाई मिलेगी। हमारे हैं, भाऊ, और हम दोनों के एक काम है बिल्कुल। भैया। एक ही काम है, देश भर में किसी के साथ उत्पीड़न, शोषण, अन्याय हो हो रहा रहा तो है, कोई कहीं सड़क पर है, हम दिखाएंगे। कोई दिखावे न दिखाओ, 3 फरवरी को इनका कार्यक्रम है कि मुंबई पर धावा, इनका मुंबई पहुंच मुंबई जाएंगे। हम 3 मुंबई तक मार्च रोज पहुंचेगा। फुटेज। आज के मीटिंग का क्या हुआ ये अभी तक पता नहीं पड़ पाया। आज की मीटिंग शायद, क्योंकि ये सरकार जो मीटिंग करती है वो सरकार प्रॉमिस करती है, लेकिन उस प्रॉमिस से कुछ होता नहीं है। 1-2 महीने का टाइम लेती है, 2 महीने के बाद गला देती है, ये सरकार का नेचर है। इन्होंने अब अन्ना हजारे के साथ वही किया, इन्होंने मराठा आंदोलन के साथ वही किया, इन्होंने अभी जो वहाँ एयर जो सी पोर्ट के लिए जो आंदोलन हुआ अडानी के खिलाफ, और वो उसके लिए भी उन्होंने वही कहा। सरकार समय निकालती है, और समय निकाल के सरकार डिफ्यूज करती है, ताकि लोग थक जाए बोल बोल के, क्योंकि सरकार को शर्म नहीं आती, वो निर्लज्जता की चादर ओढ़े बैठे हैं। अब तो थक ही चुका है, अब तो पूरा देश थक गया है। अब इससे ज्यादा थक गया क्या थकेगा? इस थक अब तो गया। पूरा देश थक चुका है, तभी थक गया है, तभी सड़कों पर है। हमें इजाजत दीजिए, हम रोज चाहे 8 मिनट का वीडियो लावें, 6 मिनट का वीडियो लावें, एक वीडियो लाएंगे, ये वादा है। इस पर भी और नहीं तो महाराष्ट्र वाले चैनल पर भी, क्योंकि महाराष्ट्र का मसला है तो उस पर भाव वहां पे भी मराठी भी आएगा, है। उसमें हाँ, बिल्कुल क्योंकि आएंगे मराठी उस इसको चैनल भी लेकर। इसको कवर शायद ना कर रहे हो, मराठी चैनल भी हो सकता है ना कवर कर रहे हो, तो भाव मराठी चैनल पर भी दिखाएंगे आप लोगों को मराठी में, वहां का बिल्कुल। अपडेट। अभी हमको इजाजत दीजिए आप लोग। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।